हेलो दोस्तों। मेरा नाम जूली है। मैं 40 साल की खूबसूरत औरत हूँ। बढ़ती उम्र के साथ साथ मेरा शरीर भी गदराया जा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे पुरानी शराब के साथ होता है। वो समय के साथ साथ और भी ज्यादा नशीली होती जाती है। वैसा ही कुछ मेरे साथ भी हो रहा है। उसके पीछे का रीजन था कि मैं विधवा महिला हूँ। मेरे पति को गुजरे हुए अभी 4 साल ही हुए हैं। मेरी प्यास चक्रवृद्धि ब्याज की तरफ बढ़ते ही जा रही है और मैं अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुकी थी। बातों ही बातों में अपना नाप तो बताना आप लोगों को भूल ही गई। मेरा नाप है 36, 34, 38। देखा जाए तो ये औरत के लिए बहुत ही परफेक्ट साइज होता है। परिस्थितियों को देखते हुए मैंने अपनी प्यास को दबा रखा था और अपना पूरा ध्यान बेटी की परवरिश में लगा दिया। मैं अपनी बेटी के साथ दिल्ली में रहती हूँ। मेरी बेटी का बदन कसा हुआ है, चेहरा खूबसूरत और गालों पर यौवन की लालिमा है। अभी मेरी बेटी की उम्र 22 वर्ष है। मैं बेटी की शादी जल्द ही करना चाहती थी, क्योंकि एक तो हमारे पास कोई सहारा नहीं था और दूसरा जमाना खराब है। तो मुझे डर था कि जवान लड़की कहीं गलत रास्ते पर न भटक जाए। इसलिए मैं जल्दी जल्दी अपनी बेटी की शादी के लिए लड़के देख रही थी, क्योंकि मुझे भी एक गार्जियन की जरूरत थी। और मैं ऐसे लड़के को देख रही थी जो अकेला हो, जिसके माँ बाप नहीं हो, ताकि मैं अपनी बच्ची कुची जिंदगी बेटी और दामाद के साथ आराम से गुजार सकूं। पहचान वाले ने एक रिश्ता बताया जो मुझे बहुत पसंद आया। मैंने अपनी बेटी को भी दिखाया। मेरी बेटी को भी पसंद आ गया। वो लड़का पास ही की एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उसके माता पिता नहीं हैं, बस एक बहन है। उसकी भी शादी हो चुकी है। बिना देर किए मैंने अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया और जल्दी ही शादी भी हो गई। शादी के बाद मेरी बेटी उसके पति के साथ रहने लगी और मेरी बेटी ने एक स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया और अपने पति के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी का आनंद ले रही थी। अरे, असली कहानी तो अब यहाँ से शुरू होती है। बेटी के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। अब मेरी काम वासना और भी असर दिखाने लगी थी। अपने काम से फुर्सत होने के बाद मेरी काम वासना मुझे अपने आगोश में ले लेती और मैं कामुकता के समंदर में गोते लगाना शुरू कर देती थी। अब तो जैसे कि यह रोज का काम हो गया था। हर रोज मैं काम से आने के बाद अपने कोमल से बदन को सहलाती, पॉर्न वीडियो देखकर अपनी प्यास को बुझाने लगी थी। मैं किसी एक ऐसे साथी की तलाश में थी, कोई ऐसा हो जो मेरे बेरंग से जीवन में आकर काम रस के रंगों को भर दे। अब मेरे रहने का तौर तरीका और पहनावा काफी बदल चुका था। क्योंकि मैं अकेली रहती थी, इसलिए अपने शरीर का भी ज्यादा ध्यान रखने लगी। जिम और योगा करने से मेरे शरीर ने धीरे धीरे आकार लेना शुरू कर दिया। कमर धीरे धीरे शेप में आ रही थी और छाती धीरे धीरे सुडौल हो रही थी। जो भी मुझे देखता बस देखता ही रह जाता। मेरी नजरें भी मर्दों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहती थी। मैं हर मर्द को आकर्षण की दृष्टि से देखने लगी। मेरी नजरों से यह साफ पता चलता था कि मैं क्या चाहती हूँ। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा और यौवन से भरे समंदर में नए साथी की तलाश में मैं आए दिन गोते लगा रही थी। एक दिन बरसात के समय की बात है। शाम को जब मैं ऑफिस से छूटकर बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रही थी, हल्की फुल्की बारिश भी हो रही थी। बारिश में मेरी साड़ी भीग चुकी थी। तभी अचानक से बाइक पर मेरा दामाद कपिल प्रकट हुआ। वह भी गीला हो चुका था। उसने मुझसे कहा, मम्मी चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। मैंने कहा, नहीं, मैं बस से चली जाऊंगी, आप घर चले जाइए,
माही आपका इंतजार कर रही होगी। तब दामाद ने कहा, पहले मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, उसके बाद मैं अपने घर चला जाऊंगा। मौसम खराब हो रहा है, पता नहीं बस कितनी देर में आए। चलिए आइए बैठिए। दामाद के रिक्वेस्ट करने पर मैं दामाद के बाइक के पीछे बैठ गई। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते गए बारिश और तेज होती गई, साथ में ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही थी। ठंडी हवा के झरोखे और बारिश की बूंदों ने हम दोनों को गीला कर दिया था। कई अरसे बाद मैं किसी मर्द से कुछ इस तरह से चिपक रही थी, उसे स्पर्श कर रही थी। इस सुहावने मौसम ने मुझे बेचैन करके रख दिया। ठंड के मारे मैं अपना दामाद से चिपक रही थी और धीरे धीरे मेरी धड़कन तेज हो रही थी। मुझे इतनी ठंड लग रही थी कि मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पाई और दामाद से बिल्कुल चिपक गई। अब हम लोग इतने चिपक चुके थे कि बीच में से हवा भी नहीं जा सकती। मैं धीरे धीरे गर्म हो रही थी। दामाद की जवानी का असर उस पर भी हो रहा था। उसका गर्म शरीर मुझे आनंदित कर रहा था और शायद वह भी धीरे धीरे मस्ती में आ रहा था। इस छोटी सी यात्रा के दौरान मुझे ऐसा लग रहा था कि पुराने दिन वापस आ गए हों और मैं यह भूल गई कि वह मेरा दामाद था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने पति के साथ घूम रही हूँ और बारिश के मजे ले रही हूँ। थोड़ी देर में मेरा घर आ चुका था। मैं जैसे ही बाइक से उतरी, मेरी साड़ी भीगकर मेरे शरीर से चिपक चुकी थी, जिसमें मेरे शरीर के सारे अंग साफ साफ नजर आ रहे थे। मेरा दामाद भी मुझे घूर घूर कर देख रहा था और मेरे शरीर को देखकर कुछ अनुमान लगा रहा था। मैंने कहा, दामाद जी अंदर चलिए, बाहर बहुत बारिश हो रही है। जब बारिश बंद हो तब आप घर चले जाना। वह मेरे पीछे पीछे घर में आ गया। मैं जल्दी से बाथरूम में गई और अपने कपड़े चेंज करके डिप नेक नाइटी पहनकर किचन में चली गई और चाय बनाने लगी। तभी मैंने अपने दामाद से कहा कि आप भी बाथरूम में जाकर कपड़े चेंज कर लीजिए, लेकिन उसने मना कर दिया। मैं चाय बनाकर उसे देने लगी। तभी चाय देते समय उसने अपने गर्म हाथों से मेरे ठंडे हाथों को छुआ तो ऐसा लगा मानो मेरे शरीर में करंट दौड़ने लगा। मैं उसके सामने सोफे पर बैठ गई और अपने गीले बालों को खोलकर सुलझाने लगी। चाय पीते पीते वह भी मेरे चांदी जैसे गोरे गोरे अंगों को देख रहा था, जिसको मैंने भाप लिया। उसने चाय पी और उठकर चलने लगा। उसके जाने के बाद मैंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। बारिश की छमछम और इस मादक मौसम ने मुझे उत्तेजित कर दिया था। उसके जाने के बाद मेरे शरीर में गर्मी सी पैदा हो गई। मुझे बार बार उसकी छुअन याद आने लगी। ना चाहते हुए भी पता नहीं क्यों मेरा ध्यान बार बार उसके सुडौल शरीर की तरफ जा रहा था। यह सोच सोच कर ही मैं गर्म हो रही थी और आज भी वैसा ही हुआ। मैंने अपने पूरे कपड़े उतार दिए और उसके ख्यालों में डूबी हुई अपने मदमस्त शरीर को सहला रही थी, मानो उसको पाने की कामना कर रही हो। बढ़ती धड़कनों के साथ साथ मैं अपने हाथों की सहायता से अपनी धड़कती हुई ज्वाला को शांत कर रही थी और शांत होने के बाद पता नहीं कब मेरी आंख लग गई और सुबह हो गई। कुछ एक सप्ताह के बाद मेरी बेटी का फोन आया। उसने कहा, मम्मी मुझे अपने स्कूल के बच्चों के साथ 8 दिन के लिए बाहर टूर पर जाना है। पूरे स्कूल के बच्चे और पूरा स्टाफ सभी लोग जा रहे हैं। अब इतने दिन तक कपिल खाना कैसे बनाएंगे और ऊपर से ऑफिस का काम भी बहुत रहता है। तो क्या आप हमारे यहाँ आकर 8 दिन तक रह सकती हैं? आप चाहे तो अपनी ड्यूटी भी यहीं से कर लेना। मैंने बेटी को बोला, ठीक है बेटा। आज दिन भर से मेरे दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी कि शाम कब होगी, क्योंकि मुझे 8 दिन पहले वाली बातें याद आने लगी। बारिश की बूंद ने मुझे गर्म कर दिया। यही सारी बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी। आखिरकार दिन बीता और शाम हुई। मैंने बस पकड़ी और कपिल के घर के लिए निकल पड़ी। जैसे जैसे मैं मंजिल के पास पहुंच रही थी, मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थी।
शरीर में अजीब सी प्यास का एहसास हो रहा था। कुछ देर बाद कपिल के घर पहुंची तो उसने दरवाजा खोला। मेरे वहां पहुंचने से पहले ही कपिल का खाना बन चुका था। मैं नहा धोकर फ्रेश हो गई। मैंने ब्लैक कलर की डीप नेक नाइटी पहन रखी थी, जिसमें मेरी क्लीवेज साफ नजर आ रही थी। मेरे गोरे रंग ने माहौल को और भी गर्म कर दिया। कपिल मुझे अजीब नजरों से देख रहा था, जिसको मैंने भांप लिया। मैं थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद हमने साथ में खाना खाया। फिर वह सोने चला गया और मैं भी दूसरे रूम में सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन मुझे नींद कहाँ आती। मेरे मन में तो कुछ और ही चल रहा था। हर रोज की तरह आज भी मैं अपनी प्यास बुझाना चाहती थी, लेकिन मैं दामाद के यहाँ थी तो थोड़ी नर्वस भी थी। थोड़ी देर बाद मैंने देखा तो कपिल सो चुका था। अब मैं निश्चिंत होकर अपने कमरे में वापस आई और आकर रोज की तरह सबसे पहले बिस्तर पर लेटी धीरे धीरे अपने शरीर को सहला रही थी। अपने 36 इंच के मुलायम मुलायम से अनारों के साथ खेल रही थी। धीरे धीरे मेरी काम वासना असर दिखाने लगी। वासना ने मुझे इस तरह अपने आगोश में ले लिया कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैंने अपने पूरे कपड़े उतार दिए और मैं बिना कपड़ों के जिंदा मछली की तरह उस डबल बेड पर अकेली तड़प रही थी। मेरे हाथ अपना जादू दिखा रहे थे, कभी अनार पर तो कभी मेरी प्यासी जांघों के बीच हलचल को बढ़ावा दे रहे थे। मैं अपनी मस्ती में मगन भभकती ज्वाला को शांत करने लगी थी। थोड़ी देर में अपने हाथों से अपना कामरस निकाल चुकी थी। मैं थककर वैसे ही बिना कपड़ों के सो गई। रात के कुछ 3 बजे मुझे ऐसा लगा कि मेरे शरीर पर कुछ चल रहा है। जब आंख खुली तो देखा कपिल था। वो मेरे शरीर के साथ खेल रहा था। मैं एकदम से डर गई, क्योंकि मेरे रूम में थोड़ा सा अंधेरा था तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। इतने में कपिल ने बोला, मैं हूं, आप डरिए मत। मैंने उसे दूर हटाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं हटा और उसने लाइट चालू कर दी। वो भी मेरी ही तरह बिल्कुल निर्वस्त्र था। उसका 8 इंच का काले सांप जैसा हथियार देखकर मेरी आंखें फटी की फटी ही रह गई। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाती, वह मेरे पास आया और मुझे चूमने लगा। जब तक मैं उसका विरोध कर पाती, मेरी काम वासना धीरे धीरे जागने लगी थी। उसने मेरे होठों को इस तरीके से चूमा कि मैं पागल ही हो गई। उसकी जीभ मेरी जीभ से मत बस्ती का खेल खेल रही थी। उसका एक हाथ मेरी छाती पर था तो दूसरा मेरी कमर पर। उसका गरम गरम सा सुडौल बदन जब मेरे मखमल जैसे बदन से टकराया तो मैंने मानो तन बदन में आग लग गई हो। वैसे भी मैं इतने समय से प्यासी थी, उसके छूने से मैं पागल हो गई। काम वासना मेरे सर पर चढ़ चुकी थी। मैं भी उसका साथ देने लगी। हम दोनों मदहोश होकर एक दूसरे में खो चुके थे। थोड़ी देर तक चुंबन का यह सिलसिला जारी रहा। धीरे धीरे उसका हाथ मेरी जांघों पर आ गया। फिर उसने धीरे से मेरी गुलाबी और काम रस से गीली हो चुकी गुफा के ऊपरी भाग पर हाथ घुमाना शुरू किया। मैं तो जैसे अनकंट्रोल ही हो गई। मेरी छाती ऊपर से नीचे होने लगी और सिसकियां अपने आप बाहर आने लगी। थोड़ी देर में वह मेरी टांगों के बीच में आ गया और उसने अपना मुंह मेरे दोनों जांघों के बीच घुसाकर जोर जोर से चाटने लगा। मेरी गर्मी धीरे धीरे और बढ़ने लगी। मैं भी नीचे से कमर उठा उठाकर उसका साथ देने लगी। कभी वह जोर जोर से चाटता तो कभी मेरे गोल गुबंदों को अपने हाथों से सहलाता। मैं तो जैसे पागल ही हो गई और उसके मुंह में ही अपना कामरस छोड़ दिया। वो सारा कामरस पी गया। मेरे मना करने के बावजूद भी वह नहीं रुका। थोड़ी देर बाद मैं फिर से तैयार थी। मैंने उसे हटने को कहा और अब मैं उसके ऊपर आ गई। उसका हथियार एकदम तैयार था, लेकिन मैं उसे तड़पाना चाहती थी। मैंने उसके हथियार को अपने हाथ में लेकर हिलाया और धीरे धीरे किसी लॉलीपॉप की तरह चूसने लगी। वह भी मस्ती में आ गया।
थोड़ी देर के बाद उसने अपना कामरस मेरे ऊपर उड़ेल दिया, लेकिन मैं भी कहाँ मानने वाली थी। मैंने भी उसका लिंग चूसना जारी रखा। थोड़ी देर बाद वो फिर से तैयार हो गया। अब मैं खड़ी हो गई और अपनी दोनों टांगों को खोलकर उसके लिंग पर बैठ गई। उसने एक ही धक्के में मेरी बरसों की प्यास बुझा दी और उसके ऊपर बैठकर आराम से सवारी करने लगी। वह भी नीचे से धक्के पर धक्का दे रहा था। पूरा कमरा कामरस की सुगंध से सुगंधित हो रहा था और ऊपर से उसकी सिसकियां जैसे आग में घी का काम कर रही हूं। हम दोनों अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ रहे थे। उसने कहा, अब मैं ऊपर आता हूँ। फिर वह मेरे ऊपर आया और उसने मेरे टांगों को अपने कंधे पर रख लिया और अपना लिंग अंतिम सीमा तक मेरे अंदर घुसा दिया। मुझे दर्द हो रहा था, लेकिन वह कहाँ रुकने वाला था, और यह दर्द भी तो मीठा मीठा था। हम दोनों एक दूसरे की बाहों में ऐसे फंसे थे जैसे जाल में मछली फंसी हो। फिर उसने मुझे घोड़ी बनने को कहा। वह मेरे पीछे आया और एक ही झटके में पूरा हथियार अंदर डाल दिया। मैं दर्द के मारे चिल्ला उठी। मैंने कहा, दर्द हो रहा है, बाहर निकालो। लेकिन वह कहाँ मानने वाला था। वो जोर जोर से मेरी ठुकाई करने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे भी दर्द कम हुआ और मैं भी उसका साथ देने लगी। हम दोनों की शरीर की गर्मी इतनी बढ़ गई थी कि पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया था। उसके धक्के तेज होते गए और थोड़ी देर में उसने मेरी पूरी गुफा में अपना कामरस छोड़ दिया। मेरी पूरी गुफा उसके कामरस से भर चुकी थी। हम उसके बाद ऐसे ही सो गए। जब सुबह 9 बजे नींद खुली तो उसने मुझे फिर से स्वर्ग की सैर कराई। अब आने वाले 8 दिनों तक हमने न जाने कितनी बार काम वासना का लुत्फ उठाया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे इस चैनल पर आपको ऐसे ही रोमांचित करने वाली कहानी सुनने को मिलेगी। तो बने रहिए हमारे साथ रोमांचक कहानियों के सफर में।